गुड मॉर्निंग भाई, राम राम सभी को। हम आ गए मनाली में और आज भाई हम उठ के जाएंगे कहीं कहीं घूमने, वो आपको दिखाएंगे। और अभी सभी सो रहे हैं इधर से। अभी मैं उठी हूँ, अक्षी उठ गई है, इसके पापा उठ गए, बार बालकनी से व्यू ले रहे हैं। और अक्षय आपको दिखाएगी बाहर का व्यू। दिखाइए अक्षय जी, बोलते रहे ना। हेलो मिस्टर अनुप कुमार। हेलो। देखो भाई धूप भी आ रही है, सूर्य देवता। और ये रोड भी काफी ये अभी व्यू मॉर्निंग का। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर तक सिटी बसा हुआ है। और ये गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत अच्छा और प्यारा व्यू है। और हम तो भाई इतनी देर से उठे हैं, तब तक तो देखो ये यहाँ से एक नदी बहती हुई जा रही है, ये दिखाएंगे आपको। चलेंगे अभी। राम राम सभी को भाई। हमें आ रहे हैं मनाली में बहुत ज़्यादा मजे। रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम थोड़े से आगे नहीं जा पाए, नहीं तो मनाली में का भी आपको व्यू दिखाते रात का। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज दिखाएंगे मनाली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये भाई कुछ इस तरह रूम का व्यू आपको रात को दिखाया भी था। और ये टीवी है इसमें। और ये देखो हमारा कैसे कैसे सामान रखा है। रात को चेंज करने का भी मन नहीं किया, ऐसे ही सो गए हम सभी। और ये हमारी अक्सी, दिखाते हैं आज को आपकी मस्ती। लो भाई देखो, आप दिखाते हो आपको यहाँ होटल के बाहर। आपने रात में देखा होगा, दिन में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और वहाँ पीछे बर्फीली चोटियाँ, बर्फ की। लो भाई चल पड़े हैं अभी मनाली विजिट। लोकेशन देख लो। और ये अरुण कुमार जी रेडी हो गए ड्राइवर सीट पे। और ये अभी राम राम करो। राम राम भाई। हम जा रहे हैं डम्बा देवी टेम्पल मनाली में। और यहाँ पे पहाड़ों की वादियों को देखते हुए, और ये वो देखो सामने बर्फ के पहाड़ क्लियरली आपको दिख रही होगी, वहाँ पे बर्फ गिरी हुई है। ये देखो भाई ऊपर चोटियाँ, बर्फीली चोटियाँ। यहाँ कल विजिट करेंगे, आपको यहाँ की भी विजिट दिखाएंगे हम। ये देखो भाई, देखो कितना प्यारा सा व्यू है। और ये सामने बर्फीले पहाड़ हैं, कितने प्यारे। और यहाँ भी जाएंगे भाई, यहाँ तक भी कुछ आएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे। फुल एंजॉय। ये भी मनाली का व्यू, मनाली के होटल और साइड में बह रही है ब्यास नदी। और ब्यास नदी पे हम गए, इसका नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। और आज आपको दिखाएंगे डिम्बा मंदिर की विजिट है। डिम्बा मंदिर जा रहे हैं भैया, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखो यहाँ जाते हैं बिल्कुल डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ी एकदम से पीछे हो जाएगी, फिसल जाएगी। तो भाई बहुत धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी तो, ऐसे ऊंचाई पर चढ़ते हुए कहीं गाड़ी पीछे ना चली जाए। और भाई ऐसे ही चल रहे हैं मस्ती मजाक करते हुए, डर में हंस भी रहे हैं और डर भी लग रहा है। ऐसे साइड से क्रॉसिंग आ जाती है तो और ज्यादा डर लगने लगता है। ये मैं और ये मनाली की वादियाँ है। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। और ये खाने पीना चल रहा है भाई, किसी को ब्रेकफास्ट करना हो। और यहाँ पे एक थाली मिलती है 200 रुपये की। बाकी छोले भटूरे इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, जो हमने नहीं खानी। हम तलावा बाहर आके नहीं खाते, हमारे पेट में देसी घी की चीज़ें हजम होती है। अगर हम ये खा लेते हैं तो हम सबको दस्त लग जाते हैं, इसलिए हम सीधा सिंपल खाना ही खाते हैं। देसी घी का खाना ही हमारे पेट में हजम होता है। बाहर के छोले भटूरे कुछ भी खा लें वो फ्राइड होते हैं, और ये पता नहीं कैसे तेल में बनाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है और पेट खराब हो जाता है सब। यहाँ भैया हम वेट कर रहे हैं अपने खाने के आने का। हमने ऑर्डर दिया है अभी, और अक्षय ने पराठे बनाए और मैंने थाली मंगवाई है, तो हम वेट कर रहे हैं। अब भाई हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया है। अभी और अक्षय के लिए आ गए हैं पराठे, और इसके पापा ने भी पराठा ही ऑर्डर किया था। और लेकिन मैं बाहर तला हुआ नहीं खाती,
मुझे ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती बाहर की, तो मैंने अपने लिए थाली ऑर्डर की थी। मैं वेट कर रही हूँ अपनी थाली के आने का, और तब तक ये कर रहे हैं अपना खाना स्टार्ट। तो वही ऐसे ही बाहर जाके थोड़ा सा ध्यान से खाना पीना चाहिए, पेट का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कोई बीमारी ना हो जाए, ताकि हम वहाँ पे परेशान ना हो ज़्यादा। तो सीधा और सिंपल खाना खाएं बाहर जाने के बाद। मेरा और अक्षी का खाना हो गया भाई, अब चलते हैं हडिम्बा मंदिर। यो भाई हडिम्बा मंदिर, ये चीड़ के पेड़, और ये हमने की एंट्री। ये अक्षी और उसके पापा आगे आगे चलते हुए। देखो जी बहुत अच्छा चल रहा है। लो भाई देखो, हम आ गए हडिम्बा मंदिर में, और ये वही है, जानते होगे कौन है? घराड़ा जिस आला में दुआ दर वो आला मेरी पहचान ये रही आड़ी है। मैं इनके आड़ी है, है मेरा आला। अरे ये हडिम्बा मंदिर है भाई, और हम कॉलेज लाइफ में आए थे भाई, सारी दोस्त देख रही हो तो भाई, मंजू, सुमन, सविता, मेनका, और भाई तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार हडिम्बा मंदिर आके। मेरे को मेरी सारी फ्रेंड्स की याद आ रही है मेरे को, जब हम सब कॉलेज वाले आए थे। उनको भी आ रही है, उनको भी मिस कर रही हूँ मैं आज यहाँ। और ये जले से फील कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स को याद कर रही है मेरे साथ होते हुए। देखो भाई इतनी सारी भीड़ है यहाँ मंदिर में, और ये देखो लाइन लगी हुई है, और सच में मैं अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ, जो हमने उस टाइम एंजॉय किया था, शायद हम लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। जो हम दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं वो चीज़ें बहुत कुछ ही रह जाती हैं। लो भैया हम आ गए हैं हडिम्बा मंदिर में दर्शन करने के लिए, और आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाते हूँ। यहाँ पे हम लगे हैं लाइन में, और आपको दिखाते हैं हमारे से आगे लाइन कैसी है। और भाई ये लाइन है, ये ऐसे घूम के, ये लाइन ऐसे घूम के और वहाँ तक गई हुई है, आगे है मंदिर। इतनी लंबी लाइन में लगे हैं हम दर्शन के लिए, लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा दर्शन करने में, और आप देखते रहिए। ये भी लाइन देखो, और वहाँ पीछे तक लाइन लगी है। ये देखो भाई कितना बड़ा शेर, कितना मोटा कुत्ता है ये। यहाँ पे हिमाचल में इतने बड़े बड़े बारी बारी कुत्ते मिलते हैं, और ऐसे ही सोए रहते शांत बिल्कुल। मैंने इतने देखे, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे भाई हम गए तभी बैंड बाजे के साथ नगाड़े बजाते हुए छतरी के साथ ये एक देवी माता को लेके आए हैं, जो यहाँ आई है हडिम्बा देवी का दर्शन करने के लिए। आपने देखा होगा ये लकड़ी के सहारे कई जगह पे ऐसे देवी को बिठाए रखा जाता है, और वो जिसकी तरफ सिर झुकाती है तो ये समझते हैं कि उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, वो आशीर्वाद दे रही है। तो हमें भी वही सौभाग्य मिला इनके दर्शन करने का, और ये ऐसे बैंड बाजे के साथ आए, और हम सबको कुछ देर के लिए दर्शन करने से रोक दिया गया, क्योंकि इसको बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे थे। और फिर इसने लगाई हडिम्बा मंदिर की एक फेरी, तो भाई यहाँ सब इकट्ठे हो गए और सब देख रहे हैं कि ये देवी कैसी है। इसके बैनर पे लिखा हुआ था नाम, देवी उगरना टारना माता। ये कुछ इस तरह लकड़ी पे बिठा के लेके आए थे भैया इनको, तो ये हमें भी सौभाग्य मिला उस दिन इनके दर्शन करने का। हम तो इनके बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ जाके देखा। आपने भी बहुत बार टीवी में देखा होगा किसी देवी देवता को ऐसे ले जाते हुए, और वो ऐसे हिला रहे होते हैं, उनको अपने आप हिल रही होती है, पता नहीं भी क्या है। लेकिन हमें भी इसका सौभाग्य मिला दर्शन किया, और इन्होंने ऐसे बाहर से ही हडिम्बा मंदिर के देवी माता ने सिर झुकाया अपना, और भाई ऐसे ही इन्होंने चारों तरफ फिर इसका सर्कल लगा के, जो हम फेरी देते हैं मंदिर के चारों तरफ, तो इस माता की इन्होंने ऐसे फेरी दिलवाई। और वही हम यहाँ ऐसे उनके जाने के बाद फिर हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं देवी की दर्शन की वीडियो नहीं बना पाई, यहाँ आके मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। और ये उगरना माता की तो मैंने बना ली, लेकिन हडिम्बा देवी का अंदर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, और बाहर से भाई ये दिख नहीं रही थी।
तो ऐसे हमने अब यहाँ अडम्बा देवी के दर्शन किए और उगरना माता के भी साथ में हो गए। भैया बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं। हमने लगभग 1-1.5 घंटा ऐसे लाइन में लग के वेट किया और वेट करने के बाद हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब हम दर्शन करके आ गए हैं भाई बाहर, और बाहर से मंदिर है कुछ ऐसा चीड़ के पेड़ों के बीच में गिरा हुआ मंदिर है। लंबी लाइन थी और भैया हमने कर लिए दर्शन। दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं भाई। और यहाँ उगरता माता टारना नाम से कोई देवी थी, उसको मैंने आपको दिखाया, वो आई थी और उनके भी दर्शन हो गए भाई। इस बहाने से किस्मत अच्छी थी हमारी। जय डम्बा माता, जय भीम और जय राम जी। अभी ये पहन रहे हैं जूते, सब अपने अपने बैठ गए हैं जूते पहनने के लिए। देखो भाई, आप सबने देखा ही, हमने कर लिया विजिट हिडम्बा टेम्पल की। मेरे पीछे भैया हिडम्बा मंदिर। ये है डिम्बा मंदिर और ये वन विहार। ये मेरे इसमें एंट्री तो बंद है, इसमें एंट्री तो बिल्कुल बंद है। लो भैया अब यहाँ गए वन विहार में, और आपने बेटे ने इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरे पापा और मैं इनका बेटा। कैमरे के सामने मुझे बहुत हंसी आ रही थी ऐसे सुनते हुए। और ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं जिनकी लंबाई पता नहीं कितने फुट होगी। तो इसको देखते ही यहाँ की शोभा बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। तो इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में घिरा हुआ ये एक मंदिर है जो सालों पुराना है। मैं भी यहाँ पे कम से कम सन 2003 में गई थी, तो उसके बाद अभी दोबारा गए हैं। 2003 में हम कॉलेज टाइम में दोस्तों के साथ गए थे, तो वही उनकी बहुत याद आ रही थी यहाँ पे इस मंदिर में आके, क्योंकि दोस्तों के साथ जो मस्ती करते हैं हम शायद फैमिली के सामने थोड़ा सा अलग ही फेज में होते हैं। और भी ये था, अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे उस टाइम हमने कर लिया। तो ये भाई पहाड़ पे चढ़ के यहाँ फोटो वगैरह करवा रहे हैं अपने पापा से। ले भाई देखो ये आग, मैं कह रही हूँ इसके ऊपर बैठ जा, अरे ये डर जाती है, इसके ऊपर नहीं बैठ रही। बादल हो गए हैं ये अभी यहाँ पे। दिखाओ पीछे। और ये खाया पी और यहाँ पे भाई हमने लिया आइसक्रीम का मजा। ठंड के मौसम में इतनी ज्यादा ठंड तो थी नहीं वहाँ पे अभी। और उसके पापा ने पिया भाई यहाँ पे जूस, और यहाँ का मौसमी का जूस बिल्कुल पानी जैसा था। हालांकि इन्होंने साथ में खड़े होकर देख के बनवाया था कि कहीं कुछ और न डाल दे, फिर भी बिल्कुल अलग ही टेस्ट था, जैसे गंदा सा पानी पी रहे हैं। कोई टेस्ट नहीं था वहाँ के मौसमी के जूस में। बोले हमारी मौसमी ऐसी है। और ये भी मंदिर के बिल्कुल नीचे था एक बाजार, जिसमें बच्चों ने अपने अपने दोस्तों के लिए भाई यहाँ पे गिफ्ट। तो अक्षी ने लिए थे यहाँ पे, तो अभी ने आगे जाके माल रोड पे लिए थे। उसका एक अलग व्लॉग बनाया मैंने माल रोड का और वहाँ की नदी झरनों का, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ के मंदिर के आसपास का जो बाजार है, यहाँ सीढ़ियाँ जाते हुए ऊपर से मंदिर में जाते हैं। इस बाजार से बच्चों ने की छोटी मोटी शॉपिंग, गॉगल्स वगैरह लिए क्योंकि नेक्स्ट डे जाना था। आगे बाल बोलते हैं हमारे यहाँ, ये लोग इसको कैंडी बोलते हैं। बहुत खाए बचपन में, अब मन नहीं करता। भाई यहाँ पिंक रोज है, बहुत प्यारे प्यारे। ये हमारे यहाँ ये पिंक रोज ऐसे वाले तो नहीं होते, और रेड होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ देखो कितने ऊंचे ऊंचे खड़े हैं। अब भाई हम चल पड़े हैं नीचे की तरफ। देखो पैदल पैदल ऊपर चढ़ने की अब दोबारा हिम्मत नहीं है। अब ये गाड़ी कैसे लाएंगे वहाँ तक पता नहीं है हमें भी। और यहाँ देखो ये पेड़, पहाड़ी बनती है वोल्केनो से, और ये चिड़ी देख, ये अक्षी को समझा रहा है ये पहाड़ कैसे बनते हैं अक्षी को। और यहाँ ये गोलगप्पे वाले खड़े हैं भाई, पूछना ये कितने का देते हैं। कितने का भैया है? 30 के 6। और अपने यहाँ कितने का होता है? 20 का।
देख लो भाई, ये नाला बह रहा है यार, मुझे झरने जैसी आवाज आ रही थी। ना चले जाओ खेलो। और ये पगडंडी, और ये भाई देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये इन घरों में रहते हैं लोग, कॉटेज बोलते हैं इनको। और देखो देखो देखो, ये देखो भी बादल आ गए हैं, और ये इतने काले काले बादल। अब भैया मंदिर से नीचे की ओर उतरने लगे हैं, और यहाँ थी ये वीर घटोत्कच पूजा स्थल, जो भीम का बेटा था वीर घटोत्कच, ये उसके लिए पूजा थी यहाँ। इस पेड़ के पास मूर्ति लगी हुई थी, और ये देखो भाई राक्षसों के सींग लगाए हुए हैं, इतने सारे सींग देख के बच्चे वैसे ही डर जाएं। और अब हम भाई मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे माल रोड की विजिट, रोहतांग पास की विजिट, और व्यास नदी की विजिट दिखाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग्स भी देखते रहना भाई। धन्यवाद देखने के लिए, आपने हमारे ब्लॉग्स को देखा तो थैंक यू। लाइक जरूर कर देना भाई ब्लॉग को। थैंक यू वेरी मच।